अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं लेकिन आपको एरर फेस करने पड़ रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल, द पेज एक्सपायर्ड या फिर द CNIC हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 490 या फिर पेज एक्सपायर्ड एरर के बारे में। ये वैसे तो तब आता है जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो, अचानक गूगल को क्लोज़ कर दो, एक आधे घंटे बाद वेबसाइट को वापस विज़िट कर दो, तो तब आपको ये एरर फेस करना पड़ सकता है क्योंकि आपने उस वेबसाइट को रिफ़्रेश करना होता है। लेकिन ASF के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये एरर होस्ट की तरफ से यानी वेबसाइट की ऑनर की तरफ से है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एरर आ सकता है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा आपने वेट करना है और फिर ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, या फिर किसी ऐसे टाइम पे ट्राई करें जब वेबसाइट पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो। सेकंड नंबर पे जो एरर आता है वो है द CNIC हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, यानी आपकी CNIC पे पहले ही अकाउंट बना हुआ है, आप दूसरा नहीं बना सकते। इस वेबसाइट पे एक बंदा एक CNIC पे एक ही अकाउंट बना सकता है। अगर आपने दूसरा बनाना हो तो दूसरी CNIC पे बना सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आप इसे रीसेट कर सकते हैं। CNIC का नंबर लिख दे, उसके नीचे आप अपना CNIC का जो एक्सपायरी डेट है वो लिख दे, पासवर्ड और ईमेल शो हो जाएगा। लेकिन जब आप ये करते हैं तो आपको कुछ शो नहीं होता, क्योंकि आपका CNIC का जो एक्सपायरी डेट है वो CNIC नंबर से मैच नहीं हो रहा होता। अक्सर लोगों को ये बताया जाता है कि आपका अकाउंट बना हुआ है लेकिन वो रीसेट भी नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो पहली बार वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, यानी उन्होंने पहले कभी इस वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाया। तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मैं साइन इन वाले पेज पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं एक अकाउंट बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। दोस्तों, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। एक साइन अप पेज खुल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CNIC नंबर लिखा हुआ है, इसे नोट करें। उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है और उसके बाद ईमेल और फिर पासवर्ड। ये एक ब्लैंक अकाउंट है, आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो एक अकाउंट बन जाएगा प्रॉपर। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो CNIC अकाउंट नंबर है, यानी जो CNIC नंबर है, ये वैसे ब्लैंक है, मेरा नहीं है, किसी और का भी नहीं है। हो सकता है अगर मैं यहाँ पर कोई CNIC नंबर लिख दूँ 12-13 हिस्सों का, और ये अगर कम लिख दे तो साइन इन नहीं होगा, ज़्यादा हम लिख नहीं सकते। यानी एक पूरा शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना होता है। अब हो सकता है ये मैं ब्लैंक अकाउंट बना रहा हूँ मज़े लेने के लिए, या जानबूझ के या गलती से मैं कोई भी नंबर लगा दूँ। अगर ये हो सकता है, अगर ये मुल्तान में कोई बंदा बैठा हो, उसका CNIC का नंबर हो, कराची में कोई बैठा हो, पेशावर में कोई बैठा हो, उसकी CNIC का नंबर मैं यहाँ पर मज़े लेने के लिए लगा दूँ, तो वो बंदा जब साइन इन करेगा, जब ASF में अप्लाई करेगा, तो उसे बताया जाएगा कि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है। आप उसे फॉरगेट करके दोबारा यानी रीसेट करके दोबारा लॉगिन कर दें। जब वो फॉरगेट पे जाता है तो उसे बताया जाता है कि CNIC नंबर जो कि उसका अपना है, अपने पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एक्सपायरी डेट है ये इससे मैच होना चाहिए, यानी उसके CNIC में डिफरेंट था, मैंने यहाँ पर डिफरेंट लगा दिया। तो इसकी वजह से आप ये एरर फेस करते हैं, यानी द CNIC हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। जब यहाँ पर आप ट्राई करते हैं फॉरगेट पर, आप अपना CNIC नंबर लगाते हैं, जब आपसे एक्सपायरी डेट मांगी जाती है आप वहाँ पर एग्जैक्ट वही डेट लिखते हैं, तब वहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा होता, यानी यहाँ पर मैंने जो लगाया है वो डिफरेंट है और वो बंदा जो लगा रहा है अपनी CNIC का वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका क्या हल है? व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ये बिल्कुल यानी पहले भी ये इशू आता था NJP यानी नेशनल जॉब पोर्टल पे। इसका मैं आप लोगों को हल बताता हूँ। थर्ड नंबर के एरर के बारे में जानते हैं कि थर्ड नंबर का जो एरर है वो क्यों आता है। दोस्तों, थर्ड नंबर पे जो एरर आता है वो है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप अहल नहीं है। इसके कई वजूहत हो सकते हैं और इसका हल भी बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि आप किस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और फिर आपने देखना है कि वो जो सीट है वो आपके प्रोविंस के लिए है, यानी वो कोटा जो है वो उस कोटे पे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आपने देख लेना है कि आपने डिस्ट्रिक्ट सही सेलेक्ट किया है या नहीं, या फिर आपने जो प्रोविंस सेलेक्ट किया है वो कहीं पंजाब की बजाय आपने KPK या बलूचिस्तान तो सिलेक्ट नहीं कर दिया। और उसके बाद अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही सही है तो आपने मार्क्स की परसेंटेज देखनी है कि वहाँ पर जो पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कितने मार्क्स वहाँ पर हो सकते हैं, 50% रिक्वायर्ड हो और आपके 1100 में से 400 नंबर हो, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने एज देखना है, अगर आपने एज सही लिखा है तो वहाँ पर वैसे काउंट किया जाता है कि आपकी एज 18 होगी, 19 होगी, या हो सकता है आपने डेट ऑफ बर्थ यानी आपने अंडर 18 हो आप, या फिर आपकी जो एज की रिक्वायरमेंट है उससे आप कहीं ज़्यादा हो, यानी 30 रिक्वायर्ड है और हो सकता है आपकी 31 एज बनती हो। तो ये चीज़ें आपने देखनी है।
और उसके बाद कई हो सकते हैं कई ऐसे भी सीट होंगे जिसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और वहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट ना किया हो। ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन होते हैं, उसके मुताबिक आपने लिखना होता है कि आपके पास एलटीवी या एचटीवी का लाइसेंस है, और उसके बाद आपने जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। यानी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पहले उसकी कंप्लीट आप रिक्वायरमेंट्स अपने पास नोट कर लें कि उसके लिए एज कितनी चाहिए, ये किस कोटे बेस पे आप कर सकते हैं। हो सकता है आपने वहाँ पर डिसेबिलिटी सिलेक्ट किया हो, और हो सकता है आप कॉर्पोरल के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको पता है कि डिसेबल लोग कॉर्पोरल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसका हल आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं अप्लाई तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और व्हाट्सएप पे हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके कुछ चार्जेस होंगे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।